थे and used to sleep very little time. जी हाँ, माता जी ने एक रीजन स्टेट किया है। वी डिस्कस व्हाई इज प्रभुपाद सो फेमस। देयर आर सो मेनी आचार्यस, व्हाट वाज डिफरेंट। तो एट द टेंडर एज ऑफ 70, विदाउट मनी, मैन पावर, टाइम, प्रॉपर हेल्थ, he traveled to the worst prospective place to preach, the land of Malechas, and he made them Krishna conscious devotees. Anything else which we discussed? Last point, anyone? His full name. Yes, we started with his full name, his role, that he is the ISKCON founder, founder आचार्य ऑफ ISKCON। फिर हमने पढ़ा लास्ट में, अगर मैं बोलूं, मेरा आपसे आप सबसे दो सवाल है। एक ही सवाल है, चलिए, बिकॉज वी हैव ओनली 15 minutes, कि what attitude should we keep when we are doing this session from today? We had That discussed. Yes, tell me. that our mentality is going to change and हमारा जो लाइफ है रिगार्डिंग भक्ति लाइफ वो हम बहुत अच्छा मतलब इट्स गोइंग टू अपग्रेड एंड हमारा मेंटेलिटी चेंज होने वाला जी, बेसिकली हमने कल यही डिस्कस किया था कि our attitude while reading this book should be, I am reading about that personality who has changed my life। ठीक है, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 1। इट्स अ वेरी, वॉल्यूम 1 है, वॉल्यूम 2 है, दोनों बुक्स काफ़ी मोटे हैं, बट विल हैव फन अलोंग द वे। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, चाइल्डहुड प्रभुपाद का। एक उसका छोटा सा एक पार्ट है जो शुरू में ही प्रभुपाद के ऑथर यहाँ पर लिख कर दे रहे हैं। ऑथर कौन है बाय द वे? कौन इन द सेंस, हो सकता है आपको नाम याद नहीं हो, बट वो अपने क्या काम था उनका, क्यों उनको ही चुना गया था? हु वाज उनके सेक्रेटरी। पर्सनल सेक्रेटरी? सत्स्वरूप दास गोस्वामी। ही वाज अ सन्यास, ठीक है, वेरी सीनियर डिवोटी। सो वी वुड बी स्लीपिंग, प्रभुपाद के फैमिली मेंबर्स सो रहे होते थे घर पे, और पापा रात को अपने काम से आते थे और फिर घर में जो डेटीज है उनकी आरती करते थे। घर में छोटा सा मंदिर था। डिंग 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 डिंग, वी वुड हियर द घंटी, द बेल, एंड वेक अप and see him bowing down before Krishna. Every night, Srila Prabhupada used to see his father coming home from business and then worshipping the deities before going to sleep. That was his version of his father. So it was Janmashtami. हर साल एडवेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, जो 5,000 साल पहले हुआ था, उसको हम लोग मनाते हैं जन्म अष्टमी। तो कलकत्ता के रेसिडेंट्स, जो कि मोस्टली बंगालीज होते थे, और बहुत मुस्लिम्स और ब्रिटिशर्स तो थे ही, ये लोग सब इस फेस्टिवल को ऑब्जर्व करते थे, और जो है शहर के अलग अलग कृष्णा मंदिर में दर्शन लेने जाते थे, ब्लेसिंग्स लेने जाते थे। और जो वैष्णवास हैं वो लोग पूरा दिन फास्टिंग करते थे, हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करते थे, कृष्ण कथा करते थे श्रीमद् भागवतम से और अन्य ग्रंथों से। और पूरा जो है रात का 12 बजे तक यही चलता था। आज के डेट में भी रात के 12 बजे तक इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। अगले दिन क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से इट वाज September 1st 1896, इन अ लिटिल हाउस इन टॉलीगंज। ये टॉलीगंज वही जगह है आज कलकत्ता में जहां आपको वो इस्कॉन का प्रॉपर्टी दिखेगा, जहां पर एक जैकफ्रूट ट्री है जिसके नीचे प्रभुपाद बॉर्न हुए थे। सो अ मेल चाइल्ड वाज बॉर्न, एंड बिकॉज ही वाज बॉर्न ऑन नंदोत्सव, द डे कृष्णा's फादर नंद महाराज ने एक फेस्टिवल रखा था कृष्णा का बर्थ के खुशी में। ठीक है, जन्माष्टमी के अगले दिन ही नंदोत्सव नंद महाराज ने रखा था, टू सेलिब्रेट कृष्णस बर्थ। तो इसीलिए उनके मामा ने उनका नाम रखा नंद दुलाल, नंद महाराज के ऊपर नाम रख दिया नंद दुलाल। बट वो तो बस ऐसे ही घर का एक प्यारा सा दिया हुआ नाम था। लीगली एक्चुअली उनके पिता गौर मोहन दे और उनकी माँ रजनी ने उनका नाम रखा अभय चरण। अभय मतलब हु इज फियरलेस, चरण मतलब जिसने भगवान कृष्ण का जो पदम कमल, कमल लोटस फीट है, सो टू से, लोटस फीट में जिसने शेल्टर ले लिया है। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेम, राइट? सो इन अकॉर्डेंस विद बंगाली ट्रेडिशन, यहां पर आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जो माँ होती है वो अपने मायके चली जाती है डिलीवरी करने। सो प्रभु, इट वाज नॉट बाय कोइंसिडेंस, इट वाज बाय प्लानिंग, कि प्रभुपाद अपने नानी के घर पैदा हुए थे। वही ट्रेडिशन था कि नानी के घर में जो है मदर को उनकी फैमिली मेंबर्स ज्यादा एक्टिवली उनका ध्यान रख पाएंगे, केयर कर पाएंगे ड्यूरिंग डिलीवरी।
एंड इट वाज ऑन द बैंक ऑफ आदि गंगा। तो गंगा नदी के तट पर, a few miles from his father's home, in a small two-room mud-walled house with tiled roof underneath a jackfruit tree, अभय चरण was born। ठीक है। और कुछ दिन बाद अभय वापस अपने पिता के पास चले गए, और टेक्निकली वो जहाँ रहते हैं उनका एक्चुअल घर था हैरिसन रोड में। ठीक है। इट्स स्टिल इन कोलकाता। फिर जैसे हम कृष्ण के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं हमारे संडे सेशंस में, तो हमने देखा था कृष्णा का नंद महाराज ने उनके लिए एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था, उनका एस्ट्रोलॉजी करने, राइट। सो सिमिलरली प्रभुपाद के लिए भी एस्ट्रोलॉजर बुलाया गया, एंड द फैमिली बिकेम वेरी हैप्पी आफ्टर द ऑस्पिशियस रिजल्ट, बिकॉज उन्होंने क्या बोला, एंड दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड, when this child reached the age of 70 years old, he would cross the ocean, समुंदर पार करके, become a great exponent of religion, एक बहुत धार्मिक पर्सनैलिटी बनेगा, and open 108 temples all around the planet Earth। ठीक है। सो ये बचपन में ही उनके एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कर दिया था। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली एक साइंस होती है। हाँ, कुछ लोग जो है उसको गलत तरह से लोगों को चीट करते हैं, जो उसमें वेल ट्रेन्ड नहीं हो, या फिर वेल ट्रेन्ड होकर भी अपने इल इंटेंशन के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए गलत तरह से यूज करते हैं। बट टू सो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इज नॉट मैजिक, इट्स अ प्रॉपर साइंस विच वी कैन स्टडी। ठीक है। सो अभय चरण डे वॉज born into an इंडिया विच इज ऑफ कोर्स अंडर ब्रिटिश रूल, जिसका कैलकाटा है कैपिटल था। दिल्ली तो बाद में हुआ, 1911 में दिल्ली हमारा कैपिटल हुआ था। 1911 से पहले इट वॉज स्टिल कोलकाता, और वहां पर ही सारे मेजर ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते थे। ठीक है। एंड बिजनेस, मतलब बिजनेस में जैसे हमने डिस्कस किया था कि दीज मलिक्स, दे यूज्ड टू ट्रेड इन गोल्ड एंड सॉल्ट विद द ब्रिटिशर्स, एंड इन द स्कूल्स देयर चिल्ड्रन एंड द ब्रिटिशर्स चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टडी टुगेदर। तो ऑल्दो इन लोगों का रहने का जगह जगह अलग था उसी शहर में, बट ये सब चीजों में इंटरमिंगल हो जाते थे ये लोग। और ब्रिटिश जो है वो लोग बहुत पॉश एरिया में रहते थे, जहाँ पर उनका थिएटर्स, उनका रेस ट्रैक्स भी होता था गाड़ी चलाने के लिए, क्रिकेट फील्ड्स होता था, वो बहुत सुंदर यूरोपियन स्टाइल के बिल्डिंग्स बनते थे। और इंडियंस जो है नॉर्दर्न साइड में ज्यादा रहते थे। ठीक है। सो यहाँ जो कोलकाता के लोग हैं उस जमाने में, दे यूज टू वेयर धोतीज, द मेन दे यूज टू वेयर धोतीज, एंड द विमेन यूज टू वेयर साड़ीज। एंड वाइल दे रिमेन रॉयल टू द ब्रिटिश क्राउन, वो लोग ज्यादा रिवोल्ट नहीं करते थे, बट वो अपना ट्रेडिशन और कल्चर के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। ठीक है। अपना काम से काम रखते थे। सो ये एक टॉपिक यहाँ पर आ जाता है हमारे लिए डिस्कस करने लायक है, कि व्हेन वी आर टोल्ड कि देखो कल हमको एक प्रोग्राम में जाना है, और ट्रेडिशनल थीम है, मान लो कोई सरस्वती पूजा है या कुछ है, या कोई मंदिर में कोई फेस्टिवल है, या ट्रेडिशनल कुछ है प्रोग्राम, मान लीजिए रक्षाबंधन है या कुछ भी हो सकता है। तो ट्रेडिशनल प्रोग्राम है तो ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्मार्ट लोग ट्रेडिशनल के नाम पे लड़के कुर्ता और पजामा ये पहन लेते हैं, राइट। हमको लगता है यही है। अच्छा, किससे सीखा आपने ये? कोई बोल सकता है मैंने अपने घर में, जब मैं छोटा था मैंने अपने बड़ों को देखकर सीखा। कोई बोल सकता है मैंने इसको देखा उसको देखा। बट इफ यू गो टू द रूट ऑफ दिस केम फ्रॉम बॉलीवुड, एंड दिस kurta pajama is a Urdu traditional dressing. There was nothing called pajama in our system. It's just like pant actually. So we always had dhotis. और ये धोती एक ऐसा कपड़ा है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, हमारे बॉडी के स्किन को भी एयर चाहिए होता है। द पॉइंट इज, हम लोगों का बीमारी, बहुत टाइप का बीमारी और ज्यादा प्रेवलेंट तब हो गया जब से हमने पैंट को पहनना नॉर्मलाइज कर दिया है। नॉट टू से कि आई एम नॉट हियर डिग्रेडिंग एनीथिंग और डिसरेस्पेक्टिंग एनीवन्स कल्चर, बट द पॉइंट इज, ये पैंट जो होता है ना, इससे हमारा लोअर बॉडी का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है, द वे वी वेयर इट। अगर कोई कोई जो है बहुत टाइटली पहनता है, अपना वेस्ट को प्रेशर देता है, स्ट्रेच मार्क्स आ जाता है, बेल्ट को लगाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अनलाइक धोती, उसमें वेंटिलेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एयर का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। सो ये सब तो चलो कुछ साइंटिफिकली मेडिकल रीजंस हो गए। द मेन पॉइंट इज, आवर ट्रेडिशनल ड्रेस वाज नेवर पजामा एंड कुर्ता, इट वाज धोती एंड कुर्ता, यू कैन से। ठीक है। सो ये जो हम लोग को लगता है कि हम लोग ट्रेडिशनल है जस्ट बाय वेयरिंग दिस उर्दू ट्रेडिशनल क्लोथ्स,
यू कैन वेयर इट इफ यू वांट टू, बट डोंट बी इन द मतलब इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मैं ट्रेडिशनल कपड़ा पहन रहा हूँ, ठीक है? ये बॉलीवुड वालों से हम देखकर इंस्पायर हो गए हैं बेसिकली, सो दैट इज रॉन्ग. नाउ लेट्स मूव अहेड. अभय's होम वाज एट हैरिसन रोड एंड उनके पिता क्लोथ मर्चेंट थे, ठीक है, कपड़े का व्यापार करते थे, और उनका इनकम काफी अच्छा खासा था, और वहां के एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते थे वो, तो काफी अच्छा बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे अभय के पिता. कपड़ों का व्यापार करते थे. और ओके, बस मूव अहेड. इनका घर कहाँ था? एक 3 स्टोरी बिल्डिंग, तीन, देखिए 1896 में 3 तले का बिल्डिंग, मतलब इट इज सम अ वेरी पॉश एरिया, जहाँ के कुछ रूम्स वाले एक फ्लैट था जो जिसके मालिक ये थे. बेसिकली एक पूरा फ्लोर के ही मालिक इनके पिता थे, उनका घर था वहां पर, ठीक है? और जैसा कि मैंने कल आपको बोला, उस गली में, हैरिसन रोड में, 150 years पुराना, मतलब इट्स लाइक 1750 का टेम्पल होगा, का बना टेम्पल होगा, जहां पर, जिसका नाम था राधा गोविंद मंदिर. और वहां पर हमेशा से मलिक्स पूजा करते थे. इनका पूरा बिजनेस कम्युनिटी, पूरा नेबरहुड जाता था वहां पूजा करने. और वहां मंदिर का जो फाइनेंशियली मेंटेनेंस है उसको भी वो लोग ही ध्यान रखते थे, लुक आफ्टर करते थे. और एवरी मॉर्निंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, बिफोर ब्रेकफास्ट, इवन माई मदर हैज टॉट मी दैट तुम नाश्ता करने मत आना जब तक भगवान का दर्शन नहीं किया. आज भगवान कौन सा कलर का ड्रेस पहना तुमको नहीं मालूम. हाउ कैन यू कम टू ईट? वी आर फीडिंग द बॉडी एंड स्टार्विंग द सोल, लाइक दैट, राइट? सो इनफैक्ट अभी ये चीज शायद आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट द कंसेप्ट ऑफ हाउ टू टेक दर्शन ऑफ द लॉर्ड, एक्चुअली टुमारो वी विल लर्न कि हम कभी भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते अंटिल वी बिकम अ बोनाफाइड आचार्य. हम एक्चुअली रोज सुबह जाते हैं वहां पर भगवान को अपना दर्शन देने, बिकॉज कृपा, कृपा जो होता है ना, कृपा दृष्टि, भगवान का ग्लैंस में भी मर्सी होता है. तो उसके लिए हम मत जाते कि भगवान आप मुझे देखिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, ना कि हम भगवान, क्योंकि हम भगवान को नहीं देख सकते, हमारा उतना श्रद्धा आस्था भी जागा नहीं है, ठीक है? सो द लॉजिक इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम कल समझेंगे. हम देखेंगे प्रभुपाद बचपन से ही मंदिर में किस तरह से एटिकेट्स मेंटेन करते थे. सो वहां पर वो लोग, यहाँ पर लिखा है, दे वुड ऑफर, भोग लगाते थे चावल का, कचौड़ी का, सब्जियों का, और फिर वही प्रसाद जो है पूरे नेबरहुड में बंट जाता था. और एवरी डे अभय चरण जाते थे मंदिर. दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, ही वॉज अ वेरी स्मॉल किड. एवरी डे यूज टू गो टू टेम्पल, या तो मम्मी के साथ, या तो पापा के साथ, या तो उनका एक ड्राइवर होता था जो उनको लेकर जाता था. एंड प्रभुपाद राइट्स हियर, आई यूज टू राइड ऑन द सेम perambulator. Does anyone know what this word means, perambulator? Can you Google it? हाँ जी, इंग्लिश मीडियम के बच्चों, एनीवन? इट इज एन आउटडेटेड, ओके, आप लोगों ने वही वही जो बच्चों को नहीं लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बच्चा लोग का, आई फॉरगॉट दैट वर्ड, देखा है ना आप लोगों ने? ओके, आई शो यू द पिक्चर, वन सेकेंड. व्हाट इज Oh, दिस कॉल्ड? baby stroller. व्हाट इज दिस कॉल्ड? आजकल आजकल दूसरे टाइप का बनता है. जैसे आप सुपरमार्केट में ट्रॉली लेके जाते हो ना सामान खरीदने, तो वो बच्चों के लिए भी तो आता है. किसी को नहीं पता, सब मेरे जैसा गधे हैं. किसी, ट्रैम बोलते हैं शायद प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं. लेट्स जस्ट कॉल इट बेबी कार्ट, वट एवर, ठीक है? सो हाँ, उसमें उसमें जो है उनको लेकर जाया जाता था. आई यूज्ड टू राइड एवरी डे विद सिद्धेश्वर मलिक. विल फाइंड आउट हु इज दिस सिद्धेश्वर पर्सन. एंड ही यूज्ड टू कॉल मी मोती. मोती मतलब पर्ल जो होता है ना. एंड हिज निक नेम वॉज सुबिधि. एंड द सर्वेंट पुश्ड अस टुगेदर. सो ये सिद्धेश्वर मलिक एक्चुअली प्रभुपाद के ही एज का एक छोटा सा और बच्चा था किसी और का. तो वो दोनों बच्चों में फ्रेंडशिप हो गया था, वो लोग दोनों रोज सुबह मंदिर जाते थे एक साथ, श्योर है. और वो बच्चा, इतना अच्छा फ्रेंडशिप था प्रभुपाद के साथ कि जिस दिन प्रभुपाद मंदिर नहीं जा पाते थे, वो बच्चा भी रोता था कि मैं भी नहीं जाऊंगा मंदिर आज, ठीक है? सो वो मतलब उनके साथ ही जाते थे, ऐसा था उनका. सो दिस इज द लास्ट पैराग्राफ फॉर टुडे, कि एज द सर्वेंट पुश द कैरेज, ओके, कैरेज इनटू द रोड, they used to look at all the surroundings, and then finally when they used to reach the temple, और वो टेम्पल बहुत सुंदर, एक रॉयल आलीशान टेम्पल जैसा था,
तो वो लोग जो क्या है, they saw high above them two stone lions, like lions are guarding the temple, two stone lions, and their right paws extended, right paw उनका खुला हुआ था, उनका मुट्ठी, ठीक है. So at this point it's 9:33. We can end today's session. We will start tomorrow again. We'll discuss कि प्रभुपाद का जो ये रिचुअल है ये कैसे आगे चल के उनके काम आता है. और हमको एक्चुअली कल के सेशन में ये सीखने को मिलेगा कि हाउ टू गो टू अ टेम्पल, बिकॉज प्रभुपाद घंटों घंटों मंदिर में रहते थे और हम जो है 10 मिनट में हमारा काम हो जाता है दर्शन करके. थोड़े हम वीआईपी लोग हैं, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते भगवान को. बट विल विल सी टुमारो. प्रभुपाद से हमको हर सेशन अपने पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली हाँ, इम्प्लीमेंट करने को मिलते रहेगा. very good, Thank you for giving me very your good. time. Anyone has any questions? ठीक है, खुशबू माता जी. यस, खुशबू माता जी. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण. मेरा डाउट था कि आपने भी कहा कि श्रीला प्रभुपाद जो है उनके जो फादर है वो एक क्लोथ मर्चेंट थे एंड ही वाज क्वाइट रिच. तो जब श्रीला प्रभुपाद टीचिंग करने गए तो ही जस्ट हैड 40 रुपीज विद हिम. तो माय क्वेश्चन इज कि वो इतने रिच थे लेकिन सिर्फ 40 रुपीज के साथ टीचिंग. अभी जानना आई है? डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, वेट करिए, आएगा वो इट्स part. ओके. पैसा आता है तो पैसा जाता भी है ना. ओके, ठीक है, थैंक यू. वेट करिए, कुछ महीने बाद आपको आंसर मिल जाएगा. एंड ओके. आपको रोना भी आ सकता है. एक ऐसा समय था बिफोर गोइंग टू अमेरिका. एक्चुअली व्हाट ही वाज बिफोर गोइंग टू अमेरिका, दैट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस. उनको, आई थिंक he was at Lucknow, maybe Allahabad, and he got a call that his medical shop in maybe कोलकाता was robbed. रॉबरी हो गया था, उनके स्टाफ ने मिलकर चोरी कर लिया था, सब चले गए थे. प्रभुपाद did not even have 10 rupees in his pocket to buy a ticket and go back to his hometown. मतलब इतने इतने सारे हमको इंसिडेंट्स मिलेंगे. व्हेन ही जस्ट रीच्ड अमेरिका इन 1960s, बहुत ठंड, उन्होंने कभी अपनी लाइफ में इस लेवल का ठंड नहीं देखा था. स्नोफॉल हो रहा था, एयरपोर्ट्स क्लोज कर दिए गए थे उस पर्टिकुलर ईयर में क्योंकि इतना स्नोफॉल हुआ था. प्रभुपाद ओनली हैड वन शॉल विथ हिम, नथिंग एल्स. उनका टेप रिकॉर्डर भी उनके होटल रूम से चोरी हो गया था. ही वॉज प्रैक्टिकली पेनीलेस इन हिज जर्नी until ISKCON was established. So मैंने बहुत लोगों को यही बोलते हुए सुना है कि जब हमने बायोग्राफी पढ़ा तो हमें बहुत सारे इंस्टेंसेस में हमें रोना आ गया था. तो he did not have to do all this. So he only did that for us. ठीक है. And this is the least we can do for him, by learning his story, taking inspiration from him, understanding his mood and mission, reading his books, and then once we feel nishtha for Krishna prem, Krishna bhakti, then we should distribute it by preaching to our near and dear ones. That's it. Thank you so much. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा प्रभु जी।